Hello dear students, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ अर्थवर्क फॉर ए कैनाल। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियोस के अंदर हाउ टू कैलकुलेट द अर्थवर्क फॉर ए प्लेन रोड एंड हिली रोड वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है टू कैलकुलेट द अर्थवर्क फॉर ए कैनाल। तो उन वीडियोस के अंदर भी हमने जो मेथड इस्तेमाल किया था दैट वाज मीन सेक्शनल एरिया मेथड। तो आज भी हम इस वीडियो के अंदर जो कैनाल का अर्थवर्क कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए भी हम ये मीन सेक्शनल एरिया मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने आपको एक ये कैनाल का एक ये व्यू दिखाया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो कैनाल है हमारे, इसके अंदर जैसे कि वाटर फ्लो कर रहा है तो इसके दोनों तरफ ये इसके बैंक्स हैं और ये जो बैंक्स हैं हमारे दे आर इन फिलिंग और कटिंग जो भी हो सकता है। ये फिलिंग में जैसे दिखाया तो ये कैनाल जो है हमारी इट इज ए लाइन्ड कैनाल, इसके अंदर लाइनिंग की हुई है तो ताकि इसके अंदर से जो हमारा जो पानी का जो लॉस है वो कम हो। तो दिखाने का मतलब सिर्फ पर्पज ये था कि इसके अंदर ये जो कैनाल है हमारी इट इज ए लाइन्ड कैनाल, मतलब इसकी लाइनिंग की हुई है और जो हमारा अर्थवर्क जो हम पढ़ेंगे वो अनलाइंड कैनाल के लिए हुआ जिसकी लाइनिंग ना की हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने से सबसे पहले जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैनाल है हमारी, इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो कौन कौन से होते हैं। तो आमतौर पर 3 टाइप के क्रॉस सेक्शन होते हैं किसी भी कैनाल के। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे पहला क्रॉस सेक्शन है इट इज फुल कटिंग, इसको बोलते हैं फुल कटिंग। फुल कटिंग का मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, इसके अंदर सारे के सारे सेक्शन के अंदर हमने एक्सकेवेशन किया हुआ है। इट इज कंप्लीट इन एक्सकेवेशन और कटिंग। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारा सेक्शन है वो फुल कटिंग में है। तो उसका देखने का समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो उसका जो एनएसएल होगा, जो कैनाल का जो नेचुरल सरफेस लेवल है हमारा एनएसएल जो है उसका लेवल फुल सप्लाई लेवल से ऊपर होगा। कैनाल इज सेड टू बी इन फुल कटिंग व्हेन फुल सप्लाई लेवल एफएसएल इज बिलो द एनएसएल, या एनएसएल जो है उसके ऊपर हो। तो एक ही बात है, व्हेन एफएसएल इज बिलो और एनएसएल इज अबव। एनएसएल इज अबव द फुल सप्लाई लेवल। तो उस कैनाल को, उस सेक्शन को हम बोलते हैं कि दिस सेक्शन इज इन फुल कटिंग। इसी तरीके से जैसे आप देख सकते हैं एक कैनाल इज सेड टू बी इन फुल फिलिंग व्हेन बेड लेवल इज अबव द एनएसएल। अब इसका जो बेड लेवल है हमारा कैनाल का, ये बेड लेवल है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे जो किनारा है बेड लेवल है वो एनएसएल से ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि जो बेड लेवल है इट इज अबव एनएसएल। तो जो हमारी जो कैनाल होगी इट विल बी कॉल्ड फुल इन फिलिंग। तो इसका मतलब है कि जिसके अंदर सारी की सारी जो सेक्शन बनेगा हमारा कैनाल का इट विल बी इन फुल एम्बैंकमेंट। हमें इसके अंदर पूरे के अंदर मिट्टी की भरत करनी पड़ेगी जब जाकर हमारा यहाँ पर इस कैनाल का क्रॉस सेक्शन बनेगा। तो सच टाइप ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड इन फुल फिलिंग। इसी तरीके से फिर हमारा एक तीसरा क्रॉस सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल फिलिंग एंड पार्शियल कटिंग। तो पार्शियल फिलिंग एंड पार्शियल कटिंग का मतलब ये कि जो कैनाल है हमारी, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ कटिंग में है। जैसे आप देख सकते हैं जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा दिस इज इन कटिंग। यहाँ पर आपने कटिंग की हुई है और इसके अंदर ये 2 बैंक बनाए हुए हैं। तो इन बैंक्स को, ये बैंक हमारे फिलिंग में है। तो इस तरह का जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, सच टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फिलिंग एंड पार्शियल कटिंग। तो जो कैनाल का जो हमारा मैक्सिमम जो पोर्शन रहता है वो इसी तरीके से हम बनाते हैं, जो कि हमारा सेक्शन पार्शियल कटिंग और पार्शियल फिलिंग में रहता है। कुछ एरिया हमारा, कुछ जो कैनाल का क्रॉस सेक्शन होगा, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो फिलिंग में रहेगा, ये फिलिंग में देख सकते हैं बैंक, और कुछ क्रॉस सेक्शन हमारा कटिंग में रहेगा। तो इसको बोलते हैं पार्शियल कटिंग एंड पार्शियल फिलिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कैनाल का जो साइड स्लोप जैसे आपने देखे थे, इसके अंदर हमें स्लोप देना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं फिलिंग के अंदर स्लोप देंगे, इसी तरह से कटिंग में भी स्लोप देना पड़ेगा, क्योंकि इसको वर्टिकल तो हम रख नहीं सकते हैं। क्योंकि कैनाल जो हमारी जो सॉइल है हमारी, इट कैन नॉट बी इन ए वर्टिकल पोजिशन, क्योंकि वो गिर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो शेयर स्ट्रेंथ होती है उसकी वो इतनी शेयर स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन जो सॉइल हमारी जो कटिंग में होती है उसकी फिर भी उसके अंदर उसकी शेयर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द बैंकिंग ज्यादा होती है।
तो इसलिए हम जो सॉयल जो इसके अंदर जो स्लोप रखते हैं वो कटिंग के अंदर फिर भी हम 1:1 का हम स्लोप रख सकते हैं, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजेंटल। लेकिन जो फिलिंग होती है हमेशा फिलिंग के अंदर माइल्ड स्लोप रखते हैं, जैसे 2:1, 3:1, 2.5:1, 1.5:1, मतलब 1.5 हॉरिजेंटल रहेगा और 1 वर्टिकल रहेगा। तो जो एस की वैल्यू होगी हमारी दैट विल बी 1.5 और 2 और 3 जो भी हमारा स्लोप रहता है दैट इज इन ए फिलिंग। इसी तरह कटिंग के अंदर भी 1:1, 0.5:1, तो जो जैसे मान लिया 1:1 का स्लोप है तो पी की वैल्यू होगी 1। तो इस तरीके से हम स्लोप जो है वो हमारा इसका हमें इसके अंदर ध्यान रखना होता है कि कौन सा स्लोप हम इसमें रख रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे भी आगे हम चल रहे हैं तो इसके ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि बिल्कुल आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आए। बहुत ही सिंपल वीडियो, बहुत ही आसान है, लेकिन जब तक आप इसको पूरा लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि इसके अंदर हम कैसे अर्थवर्क कर रहे हैं। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे जो कैनाल के जो क्रॉस सेक्शन है वो 3 टाइप के क्रॉस सेक्शन रहते हैं, तो हमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना होता है कि किस क्रॉस सेक्शन के ऊपर हमारा क्या एरिया है। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ट्रेपीजियम बनता है, जैसे आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर टॉप विड्थ है और इसकी बॉटम विड्थ है। तो इसके अंदर स्लोप हमें पता है कि P:1 का स्लोप है, तो इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, जैसे मान लो डेप्थ D है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी PD। तो इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक ये रेक्टेंगल बन जाती है और इसके अंदर साइड में 2 ट्रायंगल बन जाती है। तो 2 ट्रायंगल्स का एरिया प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया हमको जोड़ देते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया हमारा बन जाएगा B/D, अगर डेप्थ D है, और जो साइड स्लोप बन जाएगा एक ट्रायंगल बन जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमारा हो जाएगा PD और हाइट है हमारे पास D। तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ PD स्क्वायर हो गया, लेकिन हमारे पास 2 ट्रायंगल है तो इसलिए एरिया हो जाएगा PD स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमारा इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट विल बी BD प्लस PD स्क्वायर। तो यही एक फॉर्मूला है जो कि आपको अच्छे से याद करना है। इसके अंदर B क्या है, D क्या है, P क्या है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। P, D और सभी इसके अंदर हमें पता होगी तो हम ये एरिया, ये D और D एक ही है, ये स्मॉल d और कैपिटल D एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। ये D एक है हमारे पास, ये डेप्थ जो आपको दे रखी होगी पूरी, जो पूरी की पूरी डेप्थ आएगी, डेप्थ ऑफ कटिंग वो लेनी है आपने, B/D प्लस PD स्क्वायर। इन द सेम वे अगर हमारी कैनाल जो है इफ इट इज इन फुल बैंकिंग, अगर इसके अंदर हमारे पास अगर फुल ये जो क्या नाम है फिलिंग में अगर हमारी कैनाल होती है तो उसके अंदर बैंक बनाते हैं हम, 2 बैंक, एक ये बैंक इधर बनाया है, एक बैंक इधर बनाया है। और कुछ अगर मान लीजिए जो हमारा बेड लेवल है अगर बिल्कुल NSL पे है तो इसमें बिल्कुल इसमें क्या नाम है जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए बेड लेवल हमारा ऊपर हो तो फिर ये जो इसमें कुछ एडिशनल एरिया भी हमें जोड़ना पड़ता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये 2 बैंक्स के एरिया ये निकालने हैं और प्लस में जो बीच में जो ये ट्रेपीजियम बनेगी इसका एरिया इसमें हमें जोड़ना है। तो बैंक के लिए वही एरिया फार्मूला वही है हमारे पास, B1/D, ये डेप्थ हमारे पास है B1/D प्लस में साइड स्लोप, अब ऐसे में S साइड स्लोप है SD स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मान लिया दोनों बैंक की विड्थ अगर अलग अलग है तो इसको अलग अलग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास अगर सेम ही अगर बैंक विड्थ हो तो फिर उसके हिसाब से इसको 2 से हम गुना कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया इसका आ जाएगा। जैसे पहले आपने निकाला था वही फॉर्मूला है B/D प्लस SD स्क्वायर, 2 बैंक है तो 2 से गुणा कर दिया। अब इसके बाद ये नीचे जो एरिया ट्रेपीजियम है ये एरिया भी इसमें हमें जोड़ना है, तो यहाँ हमारे पास ये यहाँ पर डेप्थ टोटल डेप्थ D थी, यहाँ से ऊपर से लेकर ये हमारे पास ये डेप्थ आ गई D, इसके अंदर ये FSL प्लस फ्री बोर्ड जोड़ दिया है तो हमारे पास B/D-D नीचे वाला पोर्शन ये बच गया हमारे पास। तो ये इसके अंदर से फिर ये जो साइड स्लोप है इसके अंदर से हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि ये हम इसमें पहले ऐड कर चुके हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है ये हमारे पास, ये जो कैनाल हमारी अगर फुली फिलिंग में हो तो ये फॉर्मूला इसमें हम यूज करते हैं। अब हमारे पास ये पार्शियल कटिंग एंड पार्शियल फिलिंग, तो इसके अंदर भी वही चीज है, सिर्फ ये जो एरिया कटिंग में है कटिंग का एरिया जोड़ देंगे और जो फिलिंग का एरिया बैंक वाला एरिया है ये 2 बैंक्स अलग अलग हैं तो अलग अलग लेंगे। और अगर मान लिया इसके अंदर अगर हमारा सेम बैंक की विड्थ है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, जैसे आपको दिखाया है B1:B2 2BD1 प्लस S1D1 स्क्वायर। तो हमने इसको D1 जो है बैंक की हाइट को माना है और ये D यही यहां से हमें एक डेप्थ ऑफ कटिंग लेनी है, डेप्थ ऑफ कटिंग से इतना एरिया कटिंग में है इसकी डेप्थ हमने स्मॉल d कहा है, हमारे पास एरिया आ गया
b इंटू डी प्लस पी डी स्क्वायर। हमने इसके अंदर स्लोप कटिंग ले रखा p:1 और फिलिंग में एरिया, फिलिंग में जो हमारा स्लोप है दैट इज s:1। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हमने इस S1 कह दिया, इसको वही बात, एक ही बात है, S स्लोप है फिलिंग के लिए और D क्या नाम है, P स्लोप है कटिंग के लिए। तो इस तरीके से वी कैन यूज दिस सिंपल फॉर्मूला। एरिया बैंकिंग का अलग लेते हैं, कटिंग का अलग लेते हैं, क्योंकि कटिंग का एरिया अलग कटिंग में जोड़ेंगे और कटिंग का जो वॉल्यूम होगा वो कटिंग में जाएगा और जो फिलिंग का वॉल्यूम होगा दैट विल बी कंसीडर्ड इन फिलिंग। तो डियर फ्रेंड्स, एक ये आपको एक सिंपल सी प्रॉब्लम हमें दी हुई है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें इसके अंदर जो प्रॉब्लम मिलेगी आपको, उसके अंदर कैनाल की विड्थ बताई गई होगी। इस बैंक कैनाल की विड्थ हमने इसके अंदर 5 मीटर दी हुई है। जो बैंक की स्मॉल बी है इट डिनोट्स द विड्थ ऑफ द बैंक। तो इसके अंदर जो बैंक की विड्थ है दोनों तरफ कॉमन है, 2 मीटर सेम है। हमने कटिंग में स्लोप लिया है 1:1 का, तो इसका हमने पी की वैल्यू 1 रखेंगे और साइड स्लोप इन फिलिंग है हमारे पास 1.5:1। तो इसका मतलब है कि फिलिंग के अंदर हमारा स्लोप एस की वैल्यू रहेगी 1.1। अब हमारा लॉन्गिट्यूडनल फॉलिंग स्लोप दिया होगा 1 in 5000, क्योंकि जो कैनाल है हमारी वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में रहती है, अपवर्ड अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। तो इसके अंदर हमारे पास 1 in 5000 का फॉलिंग स्लोप है। तो इसके अंदर आर एल एट द ऑफ द बेड एट RD0, जो RD0 है उसका जो बेड का जो RL है वो हमें दिया गया है 97.5। हमें फुल सप्लाई डेप्थ दी गई है 2.1 मीटर और फ्री बोर्ड दिया गया है 0.45 मीटर। तो सारे का सारा जो डाटा हमारे दिया गया है, इस डाटा की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हमने टेबल फॉर्म में ऐसे बना दिया है। इसके अंदर हमने जो 0 मीटर पे हमें RD के ऊपर NSL हमने उन्होंने वो जो भी थे वो कैलकुलेट किए हुए हैं, वो हमें वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। इतना तक काम हमें दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस दे रखे हैं इतने इतने मीटर पे RD पे ये डिस्टेंस हमने लिए, लेवल लिए हैं और ये हमारे पास लेवल है। और फिर हमें दे रखा है बेड लेवल एट 97.5। 97.5 इतना हमें इतना पोर्शन तक का हमें दिया हुआ था। अब इसके बाद जो भी सब कुछ जो दिया गया है ये सभी हमने खुद कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला हमारा काम है बेड लेवल कैलकुलेट करना। तो बेड लेवल आपको पता फॉलिंग ग्रेडियंट है 1 in 5000, तो 5000 मीटर में 1 मीटर का डाउनवर्ड स्लोप है। तो हमारा 50-50 मीटर के इंटरवल है, तो 50 मीटर में कितना डाउनवर्ड हमारा क्या नाम है जो लेवल कमी आएगी दैट विल बी 0.01 मीटर। 1/5000 इंटू 50, तो वो हमने कैलकुलेट किया 0.01 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने हर 50 मीटर के बाद इसका जो लेवल था ये हमें गिवन था, ये हमने खुद अपने आप ही इसके अंदर प्लॉट कर दिए। इसके अंदर 97.5 था, इसमें 0.01 घटाया तो हमारे पास आ गया 97.49। फिर इसके अंदर से 0.1 घटाया, 0.01 घटाया, सब्सिक्वेंटली 0.001 घटाते चले जाएंगे और हमारे पास 500 के ऊपर इसका RL आ जाएगा 97.4। अब हम इसके अंदर एक चीज और कैलकुलेट करते हैं, हमें निकालते हैं जो हमारा फुल सप्लाई लेवल क्या रहेगा। तो हमें पता है जो फुल सप्लाई डेप्थ थी हमारे पास दैट वाज 2.1 मीटर। तो जो बेड लेवल से जो फुल सप्लाई डेप्थ का जो लेवल रहेगा 2.1 मीटर ज्यादा रहेगा। ये इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास फुल सप्लाई डेप्थ का जो लेवल है वो हम इसके अंदर अगर बेड लेवल में 2.1 मीटर अगर जोड़ देंगे तो दैट विल गिव यू द फुल सप्लाई लेवल। तो इसके अंदर से आप हर एक के अंदर देख सकते हैं देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 2.1 मीटर। हमने इसमें 2.1 मीटर जोड़ दिया सभी के अंदर, तो ये हमारे पास फुल सप्लाई लेवल आ गया। इसी तरह से हम फुल सप्लाई लेवल प्लस फ्री बोर्ड, जो फ्री बोर्ड रहेगा हमारा उसका लेवल क्या होगा। तो फ्री बोर्ड का लेवल करने के लिए क्या करेंगे, जो फुल सप्लाई लेवल है इसके अंदर 0.45 मीटर और जोड़ देंगे, तो दैट विल गिव यू द फुल सप्लाई लेवल। तो जो फुल सप्लाई लेवल है हमारा उसका लेवल क्या रहेगा, इसके अंदर हमने क्या किया 0.45 और जोड़ दिया हर एक के अंदर। तो इसमें 0.45 जोड़ा ये आ गया, इसमें 0.45 जोड़ा ये आ गया। तो इस तरीके से आप सभी आपने ये सभी लेवल्स अपने आप ही प्लॉट कर दिए। तो इसको समझने के लिए फिर आगे हम फर्दर क्या करते हैं, ये यहाँ पर आते हैं, एक ही आपको ग्राफ दिखाया गया है। तो ग्राफ से आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। तो ग्राफ आपको जैसे आपने ये नीचे इसके अंदर एक्स एक्सिस पे आपने ले लिए कि मैं हमारे पास हर 50 मीटर के बाद
ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स है। अब इन्हीं के ऊपर ही हमारे पास ये एनएसएल दिया हुआ है, ये जो आपको पीछे दिया था, ये हमने एनएसएल ले लिए। हर एक पॉइंट के ऊपर 0 पे कितना है, 50 पे कितना है, 100 पे कितना है, ये एनएसएल ले लिए। तो इनको सबको हमने मिलाया तो ये हमारे पास एक तरह से लाइन बन गई। तो दिस लाइन गिव्स यू द एनएसएल। अब उसके बाद हमें जो इसके अंदर बेड लेवल भी दिया गया था, ये बेड लेवल दिया गया था, इसका लेवल दिया गया था 97.5। तो इसके अंदर हमने 1 in 5000 का स्लोप ये लिया डाउनवर्ड। तो इस तरह से आपने हर एक पॉइंट के आर हमारे पास थे, तो ये हमने इसको प्लॉट करते। तो आप देख सकते हैं इस तरह से डाउनवर्ड हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर ये हमारा बेड लेवल आ गया। अब इसके बाद फिर हमने लिया था इसके अंदर एफएसएल, फुल सप्लाई लेवल। तो इसके अंदर हमने क्या किया, जो फुल सप्लाई डेप्थ थी 2.1 मीटर, इसके अंदर हमने 2.1 मीटर जोड़ दी। तो हमें हर पॉइंट के ऊपर फुल सप्लाई डेप्थ ये उसका लेवल, उस जो हमारे पास फुल सप्लाई डेप्थ आएगी उसका लेवल क्या रहेगा, ये हमारे पास ये लेवल आ गया उनकी। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर फ्री बोर्ड जोड़ दिया, फुल सप्लाई डेप्थ के अंदर फ्री लेवल वो जोड़ दिया। तो ये हमारे पास एक नई हमारे पास लाइन आ गई। तो आप देख सकते हैं सभी तीनों लाइनों का जो स्लोप है वो एक जैसा है। वो एक जैसा क्यों है, सभी का, इन सभी का जो लेवल है, ग्रेडियंट है, वो सभी 1 in 5000 के हिसाब से ये हमने प्लॉट किए गए। इनमें सभी के अंदर इक्वल डिस्टेंस आपको मिलेगा। तो उसका सिर्फ रीजन यही है क्योंकि ये सभी एक ही लेवल के ऊपर है। तो आप ये इसको समझाने का सिर्फ ये जो ग्राफ है, ग्राफ से हमें ये पता लग जाता है कि भाई हमारे पास जो कटिंग कहाँ रहेगी, फिलिंग कहाँ रहेगी, कहाँ पर हमारा जो ये हमारा एनएसएल है और ये हमारा बेड लेवल ये आपस में कट कर रहे हैं। तो वहां पर हमारे पास देयर विल बी नो कटिंग एंड नो फिलिंग। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आया है, इस पॉइंट के ऊपर कटिंग और फिलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो एनएसएल है और बेड लेवल है वो एक ही है। तो वो हम दिखाएंगे तो वहां पर हमारा एनएसएल और बेड लेवल एक ही लेवल पर होगा। ये देखिए आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं 250 पे, 250 पे हमारी जो दोनों रीडिंग्स है 97.45, ये भी 97.45 है। तो लकीली इस पॉइंट के ऊपर ये जो हमारा बेड लेवल और एनएसएल जो है वो एक ही पॉइंट पर है। लेकिन अगर आप आगे देखें तो 350 और 400 के बीच में आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर बेड लेवल नीचे है और एनएसएल ऊपर है, ये एनएसएल नीचे है और बेड लेवल ऊपर है। यहाँ पर फिलिंग है, यहाँ पर ये फिलिंग देख रहे हैं और यहाँ पर ये कटिंग है, ये ऊपर वाला पोर्शन कटिंग है। तो यहाँ से कटिंग से फिलिंग में जा रहा है, फिलिंग से कटिंग में जा रहा है। ये फिलिंग है यहाँ पर, तो ये फिलिंग से हमारा जो लेवल है वो कटिंग में जा रहा है। तो हमें ये पॉइंट निकालना होता है कि भाई ये पॉइंट कहाँ पर आया, जहां पर कि हमारा देयर इज नो कटिंग एंड नो फिलिंग। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि भाई इन दोनों पॉइंट में कितना डिफरेंस है और इन दोनों लेवल्स में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेड लेवल है, बेड लेवल 400 पे कितना है और बेड लेवल हमारा क्या नाम है एनएसएल 400 पे कितना है। इसी तरीके से आप देखते हैं 350 के ऊपर 350 पे हमारा एनएसएल कितना है और बेड लेवल कितना है। तो ये फिलिंग में है, ये कटिंग में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस 50 मीटर के इंटरवल पे है। तो ये आपको जो पिछली ये दिखाई गई थी इसमें हमने देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि ये फिलिंग में है और ये कटिंग में है। तो हमने ये डिस्टेंस टोटल 50 मीटर है, तो हमने इस डिस्टेंस को x मान लिया कि x डिस्टेंस है हमारा और बाकी जो बच गया दैट इज 50 - x। तो ये सिंपल हमारी दो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हम इस x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.63/x = 0.96 डिवाइडेड बाय 50 - x। तो ये हमने सिंपल जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 19.8 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा, ये हमारा जो पॉइंट कौन सा होगा, इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा जो क्या नाम है फिलिंग और कटिंग 0 है। इस पॉइंट पे दैट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे होगा, इट विल बी एट 350 + 19.8, 369.8 पे हमारा जो पॉइंट फिर वही आ जाएगा यहाँ पर कि जो दोनों है कटिंग और फिलिंग 0। तो ये सारी जो चीजें भी आपने ये नया बीच में पॉइंट लिया, इन सभी को हमने क्या किया है, ये एक टेबल में प्लॉट कर दिया। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर हमने आरएल ऑफ द ग्राउंड जो हमारे पास थे जो हमने लिए थे, और उसके बाद ये आरएल ऑफ द प्रपोज्ड बेड,
ये जो हमने 1/5000 ग्रेडियंट के हिसाब से ये सभी वैल्यू कैलकुलेट की थी। फिर उसके बाद RL ऑफ द टॉप ऑफ द बैंक हमने कैलकुलेट किया था। इसके अंदर हमने टॉप ऑफ द बैंक लिया है, तो टॉप ऑफ द बैंक का मतलब हो गया जो फ्री बोर्ड है हमारा उसका लेवल। तो इसके अंदर में 97.5 के अंदर 2.1 प्लस 0.45 जोड़ दिए, तो दिस विल गिव यू द RL ऑफ द टॉप ऑफ द बैंक। तो ये आप देख सकते हैं RL ऑफ द टॉप ऑफ द बैंक यहाँ पर है, 100.05 आप देख सकते हैं, ये हमने निकाला है। तो इस तरीके से ये हमने RL ऑफ द टॉप ऑफ द बैंक सभी ऐसे फॉलोइंग ग्रेडियंट के हिसाब से सभी की कैलकुलेट कर दिए। तब हमें निकालनी है कि भाई किस आरडी के ऊपर हमारे पास कितनी डेप्थ ऑफ कटिंग होगी और कितनी डेप्थ ऑफ फिलिंग आएगी। तो ये डेप्थ ऑफ कटिंग निकालनी है आपने, कटिंग और फिलिंग वो हमें कैसे पता लगेगी, फिलिंग है यहाँ पर या कटिंग है। तो ये जो आपने ग्राफ देखा था उसी से आपको पता लग गया कि भैया ये जो कौन सा पोर्शन है हमारा, कौन सा पोर्शन जो हमारा कटिंग में है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है कटिंग में है। तो जितने भी आरडीज हैं 0, 50, 100, 150, 200, 250 तक, इससे पहले जितने भी हैं उनके अंदर कटिंग भी है और फिलिंग भी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पोर्शन हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर की हमारे पास सिर्फ फिलिंग ही फिलिंग है, और फिर इसके बाद जो बाद में कुछ पोर्शन हमारे पास बचा है इसके अंदर भी कटिंग और फिलिंग दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर कटिंग, यहाँ पर सिर्फ फिलिंग है, तो ये हमारे पास प्योर फिलिंग में रहेगा। इस पोर्शन में कटिंग और फिलिंग, इस पोर्शन में सिर्फ फिलिंग, इस पोर्शन में फिर कटिंग और फिलिंग। तो ये सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हमारा पास इसका NSL है 99, यहाँ पर हमारा बेड लेवल है 97.5, तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 1.5 मीटर का। तो 1.5 मीटर की हमें कटिंग करनी है, और फिर उसके बाद ये हमारे पास है 100.05, ये हमारे पास टॉप बैंक ऑफ द लेवल है, और ये हमारे पास NSL है। तो इन दोनों में इतनी हमें यहाँ पर फिलिंग करनी है। तो फिलिंग के लिए कितना डिफरेंस आ गया, 100.05 माइनस 99। तो इतनी फिलिंग करेंगे, इतनी कटिंग करेंगे, किस पे करेंगे, एट RD0। तो ये यहीं पर ये सभी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई गई है। 100.05 में हमारे डेप्थ ऑफ कटिंग 1.05, 1.5, और डेप्थ ऑफ फिलिंग आ गई 1.05। तो इस तरीके से हर RD के ऊपर आपने ये यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट करके दिखाया है कि हमारे पास कटिंग कितनी आएगी और फिलिंग कितनी आएगी। तो मैं इस RD के लिए फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि भैया ये हमारे पास कितना इसके अंदर लेवल हमारे पास ये है। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई हमारा जो बेड लेवल अब यहाँ पर आ गया 97.49, और हमारे पास लेवल है यहाँ पर 99.31। ये हमारे NSL का लेवल है और ये हमारा बेड लेवल है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा दिस विल बी अवर कटिंग, और इसके अंदर से इन दोनों में जो डिफरेंस होगा दिस विल बी अवर फिलिंग। तो यहाँ पर हमारे पास इस लेवल पे हमारे पास 1.82 जो हमारे पास आ गया है, जिसमें से आप देख घटा सकते हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास बेड लेवल है 97.49, और इसके अंदर से आपने घटा दिया 99.39 में से घटाएंगे तो 1.82 हमारे पास कटिंग आ जाएगी, और 100.04 में से ही घटाएंगे अगर आप RL ऑफ द ग्राउंड, तो हमारे पास ये हमारे पास फिलिंग आ जाएगी। तो इस तरह हर लेवल के ऊपर हमने ये सभी काम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 के ऊपर दोनों का लेवल बराबर है, तो यहाँ पर सिर्फ ये जो 0 आ जाएगा। सिर्फ इसके अंदर जो ऊपर बैंकिंग रहेगी, तो हमें बैंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा NSL और बेड लेवल दोनों का लेवल एक ही है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें बैंक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2.55 का इसके अंदर हमारे पास लेवल ऑफ द बैंकिंग के अंदर 2.55 हमारी डेप्थ रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 0 था डेप्थ ऑफ कटिंग एंड फिलिंग, तो वो भी उसी तरह से वहां पर फिर क्या रहा हमारे पास, अब इसके अंदर सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 2.55 मीटर के हमें बैंक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेप्थ ऑफ फिलिंग है 3.39। तो इसके अंदर जो हमारा बेड लेवल और NSL के बीच में डिफरेंस रहेगा, उसके बीच में ट्रेपेजियम बनेगी, उसका एरिया भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये ट्रेपेजियम के एरिया में अलग से इसके अंदर जोड़ा हुआ है, ये बैंक के एरिया है, और ये ट्रेपेजियम जो अलग से बनता है वो दोनों इस पॉइंट पे हमने ये कैलकुलेट की है। ये 2 पॉइंट थे सिर्फ, यहाँ पर ये हमने अलग से कैलकुलेट किया, ये टोटल एरिया निकाला है। तो इस तरीके से अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये जो एरिया निकाला गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कटिंग एंड एरिया ऑफ फिलिंग, ये कैसे निकाले गए हैं। ये जो हमने पिछले जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए थे, तो मैंने आपको फार्मूले बताए थे, उन फार्मूले का इस्तेमाल करके सिर्फ 2 RD के ऊपर आपको समझाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर भी
3.39 ये जो हमारे पास था, यहाँ पर भी हमने कैसे ये कटिंग एरिया ऑफ फिलिंग निकाला है, ये फिलिंग के अंदर ये कैसे आया, और ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाला है, ये कैसे निकाला है ये आपको बताया गया है, ये समझाने की कोशिश की गई। यहाँ पर यहाँ डी जीरो है, यहाँ पर हमारे पास स्लोप ये सब दे रखा है, बी दे रखा है, बैंक विड्थ दे रखी है हमें 2 मीटर है, और बाकी ये सब चीज हमने ले ली। स्लोप इन फिलिंग 1.5:1, कटिंग के अंदर हमारे पास 1:1, बैंक विड्थ 2 मीटर, हमारे पास डेप्थ थी 1.5 मीटर इन कटिंग, और डेप्थ इन फिलिंग थी 1.05 मीटर। तो ये हमने पहले निकाल दिया एरिया ऑफ कटिंग। तो कटिंग स्लोप 1.5 था, तो ये हमने बी इंटू डी प्लस में एच डी स्क्वायर, तो कटिंग स्लोप हमारा 1 था, तो हमारे पास एरिया आ गया इन कटिंग। फिर बैंकिंग में था हमारे पास, दोनों की बैंक विड्थ एक है, 2 मीटर है, तो हमने क्या किया 2 इंटू 2, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास डेप्थ आ गई 2 इंटू 2, बैंक विड्थ 2 है, और जो स्लोप था हमारे पास डेप्थ थी 1.01, ये 1.01 ले लिया आपने, और उसके बाद प्लस 2 एच डी, और उसके 2 एस हमारे पास 1.5, साइड से 1.5 है, डेप्थ हमारे पास 1.05 प्लस के कर दिए, हमारे पास एरिया आ गया। तो दिस एरिया इज इन फिलिंग एंड दिस एरिया इज इन कटिंग एट आर डी 0। अब नेक्स्ट में देखते हैं आर डी 50 के ऊपर हमारे पास डेप्थ थी कटिंग कटिंग के अंदर 1.82 और फिलिंग में डेप्थ है 0.73। तो वो इसी तरीके से फार्मूला यूज किया, ये कटिंग का एरिया कैलकुलेट किया और ये हमने बैंकिंग का एरिया कैलकुलेट किया। अब हमारे पास तीसरा जो आपको दिखाया गया ये फुल्ली फिलिंग था, तो 2 बैंक है हमारे पास, एरिया वही फार्मूला वही है, बैंक का तो वही जो हमें निकालना होता है 2BD प्लस 2HD स्क्वायर। तो इसके अंदर ये हमने 2 ले लिया, बी हमारे पास बैंक की विड्थ 2 है, डेप्थ 3.39 प्लस 2 इंटू में साइड से 1.5 डी स्क्वायर 3.39। लेकिन इसके अंदर जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया हमने इसके अंदर जोड़ना है, तो इसके अंदर हमारे पास जो डेप्थ है डी माइनस डी 3.39 टोटल थी, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ है हमारे पास 2.55, तो इसमें से हमने घटा दी डी माइनस डी, तो हमारे पास 0.84 आ गई, तो बी इंटू में 0.84। तो इसके अंदर ट्रेपेजियम पहले हमने एरिया इसमें जोड़ चुके हैं, तो इसलिए हमें इसे घटाना पड़ेगा, तो 1.5 इंटू में 0.84 का स्केयर, तो हमारे पास ये एरिया आ गया एट आर डी 300। इसी तरह से आर डी 350 पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हमने एक और आपको फिर लास्ट में दिखाया है, तो इसके बाद लास्ट में फिर आगे हमारे पास कटिंग और फिलिंग आ जाती है, तो एट आर डी 400 आप देख सकते हैं कि फिर वही कटिंग और फिलिंग है, तो हमारे पास वहां पर जो डेप्थ ऑफ कटिंग 0.96 है और डेप्थ ऑफ फिलिंग है 1.59। तो उसी तरह से वही फार्मूला, वही डेप्थ ऑफ कटिंग से हमने कटिंग का एरिया निकाल दिया और बैंकिंग से बैंकिंग का एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरीके से हम हर आरडी के ऊपर हमने जो कटिंग और फिलिंग का जो एरिया है वो अलग अलग से कैलकुलेट किया है। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आप बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है कि हमने डेप्थ ऑफ फिलिंग और कटिंग निकाल दी है। तो अब आप ये हमारे पास डेप्थ आ गई, हमने एरिया निकाल दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल दिया, ये हमारे पास एरिया आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कटिंग एंड फिलिंग। यहाँ पर बैंकिंग मैंने आपको बताया था कि ये दो यहाँ पर फुल इन फिलिंग था, तो ये 2 ट्रेपेजियम बन जाते हैं, तो उनका एरिया भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, तो हमारे पास एरिया इन फिलिंग आ गया। हमारा मीन एरिया मेथड है, तो मीन एरिया हम कटिंग में निकालते हैं, इसी तरह से मीन एरिया फिलिंग में निकालते हैं। तो मीन एरिया निकालने के लिए अभी आर डी 0 यहाँ पर तो हमारी लेंथ 0 है, तो ये सभी 0 है, लेकिन अब आप यहाँ पर इसका मीन एरिया निकालेंगे कटिंग के अंदर, तो हमने रेड में दिखाया गया कटिंग, तो इसको इन दोनों को जोड़ देंगे और इसका मीन निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों एरिया को जोड़कर 2 से डिवाइड किया, ये हमारे पास मीन एरिया आ गया। फिर नेक्स्ट आरडी पे इन दोनों को जोड़ दिया, ये हमारे पास एरिया आ गया। इस तरह से सब्सिक्वेंटली आगे आगे 2 को जोड़ते जाएंगे और मीन एरिया निकालते चले जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं इस आरडी के ऊपर जैसे 0 यहाँ पर एरिया तो कटिंग 0 है, लेकिन पीछे से दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास 7.59 प्लस 0/2 हमारे पास 3.79 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 0 आ गया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 0 आ गया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 5.72 ये हमारे पास ये एरिया आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे ये एरिया आ गया। इसी तरह से फिलिंग में भी ऐसे हमने किया है, ये हमारे पास एरिया इन फिलिंग आ गया। तो अब हमने फिलिंग के अंदर भी इसी तरह से मीन एरिया कैलकुलेट करना है, तो मीन एरिया कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को आपने जोड़ दिया,
दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये मीन एरिया आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ दिया और ये हमारे पास मीन एरिया आ गया। इन दोनों को जोड़ा, ये मीन एरिया आ गया। तो इस तरीके से सभी आपने मीन एरियाज कैलकुलेट कर दिए। अब हमारा काम है अर्थवर्क कैलकुलेट करना, तो दैट इज इन क्यूबिक मीटर। ये हमने क्यूबिक मीटर में, एरिया स्क्वायर मीटर में होता है, तो अगर हम स्क्वायर मीटर को अगर लेंथ से गुणा कर देते हैं तो दैट गिव द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। तो हमारे पास लेंथ, हमारे पास हर जगह पर लेंथ हमारे पास अवेलेबल है, एरिया भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, लेंथ को एरिया से गुणा करना है, तो दैट विल गिव यू द वॉल्यूम इन कटिंग। अगर हम एरिया ऑफ कटिंग से गुणा करते हैं तो दैट विल गिव वॉल्यूम इन कटिंग, और हम फिलिंग के एरिया से गुणा करते हैं तो दैट लेंथ को, तो दैट विल गिव यू द वॉल्यूम इन फिलिंग। तो इस तरीके से इसको गुणा किए, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, इसको इससे गुणा किए, ये वॉल्यूम आ गया। इस तरीके से आपने हर आरडी के ऊपर एरिया इन, वॉल्यूम इन, कटिंग एंड फिलिंग कैलकुलेट कर दिया। लेकिन जब आप देख सकते हैं इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर देयर वाज नो कटिंग, ओनली फिलिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम भी 0 है। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हमारा कटिंग का वॉल्यूम भी 0 ही है। सिर्फ यहाँ पर फिलिंग थी, तो फिलिंग से आपने लेंथ को गुणा किया, ये हमारे पास वॉल्यूम इन फिलिंग आ गया। तो इस तरीके से आपने टोटल इन सभी को जोड़ देंगे तो दैट विल गिव यू द टोटल volume in filling, that is in 4015.4 cubic meter. This much is the earthwork in cutting and this much is the earthwork in filling, 8360.35 cubic meter. This much earthwork हमें फिलिंग में करना है, इतना हमें कटिंग में करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये पूरी बड़ी टेबल है, आपको पूरी सी अगर आप इसको खुद करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक रेपिटेशन करना है बस। इसको मीन एरिया कैसे निकालना है, मीन एरिया कटिंग में निकालना है, फिलिंग में कैसे निकालना है। तो टेबल आपको बड़ी लंबी चौड़ी लग रही है, लेकिन जैसे एग्जाम में कुछ ही इसके अंदर आरडीज पे आती है, लेकिन मैंने आपको, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ये सारी बातें के क्लियर हो, तो ये बड़ी हमने ये टेबल ली है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आई होप कि आपको ये सारी जो चीजें हैं ये अच्छे से समझ में आएंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आपको जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं और आप इसका नोटिफिकेशन दबाते हैं तो आपको जब भी कोई नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, ताकि आप उसको देख सकते हैं। बाकी आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और फिर मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।